बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यूज एनी सुटेबल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन टू परफॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। आपको कह रहे हैं आपके पास फंक्शंस गिवन है, आपने कोई भी इसके ऊपर रूल अप्लाई करना है और हमने क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। जाहिर है इसके ऊपर एक ही क्वेश्चन के ऊपर आपने देखिए पिछले क्वेश्चन भी ऐसे थे जो क्वेश्चन नंबर 2 एक ही क्वेश्चन में काफी ज्यादा जो डेरिवेटिव के रूल्स है वो आपके पास यूज हुए हैं। तो इसमें भी इसी तरह ही होगा। हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय am। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब है d ओवर डी एक्स आपने बोथ साइड पे लेना है। d ओवर डी एक्स cos इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखना है कि cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है। cos इनवर्स का डेरिवेटिव है -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर cos इनवर्स है लेकिन x की जगह x बाय a है, तो आपने इस x की जगह मतलब x की जगह x बाय, तो मतलब यहाँ पर x की जगह आपने क्या लिखना है, x बाय a लिखना है। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x की जगह हम क्या लिखेंगे, x बाय a, और साथ में आप देख सकते हैं इसमें स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर भी लिखना है और साथ में अंडर रूट भी लिखना है। ठीक है, ये हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ x होता तो बस इसका इधर भी x लिखते ये इसका आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर एंगल के अंदर जो वैल्यू वो x डिवाइडेड बाय a है, तो आपने इसका इंटरनल डेरिवेटिव लेना है। तो इंटरनल डेरिवेटिव आप किसका लेंगे, x डिवाइडेड बाय a का लेंगे। पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, मतलब 1 माइनस एक्स था, x की जगह आपने x की वैल्यू लिखी है। ठीक है, x की वैल्यू आपके पास x बाई a है। अब आपने डॉट डालना है क्योंकि ये मल्टीप्लाई होते हैं, इनके दरम्यान में प्लस माइनस कुछ नहीं होता। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका इंटरनल जो इसके एंगल के अंदर वैल्यू उसका आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव लेना है। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ऊपर मैं लिखूंगी -1 डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पर आपके पास -1, यहाँ पर x का भी स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट आपने वैसे ही रखना है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं a इसमें कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट मल्टीपल रूल से a आपके पास बाहर आ जाएगा, तो d ओवर डी एक्स और x अपनी जगह पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास -1 आ जाएगा, होल डिवाइड, नीचे वाले का हम एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा मैंने डायरेक्ट कर लिया, एलसीएम आपको अब आ जाना चाहिए। 1 डिवाइडेड बाय a, तो x का डेरिवेटिव 1 है तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। -1 डिवाइडेड बाय, अब ये होल अंडर रूट है, इसके ऊपर अंडर रूट अलग है, इसके ऊपर अंडर रूट अलग है, तो मैं क्या करती हूँ, इन दोनों के ऊपर अंडर रूट ले देती हूँ। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर भी आप अंडर रूट ले लें और यहाँ पर भी a स्क्वायर का आप क्या ले लें, अंडर रूट ले लें, और यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर क्या करना है, -1 है। ठीक है, 1 के नीचे ये पूरी वैल्यू डिवाइड, ये ना हो आप समझे इन दोनों वैल्यूज के नीचे a डिवाइड हो रहा है, नहीं, ये देखें आपके पास 1 है, 1 के नीचे ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो आप इसको यूं करके लिख लें, डिवाइड में करके लिख लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a आ जाएगा, और 1 डिवाइडेड बाय a अपनी जगह पे रहेगा। ठीक है, मतलब 1 के नीचे पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, आपने इसको डिवाइड में चेंज कर दिया। अब आपको पता है डिवाइड को हम किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय a वैसे ही रहेगा, ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या है, डेरिवेटिव है, आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में भी आपको कहा गया कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे, d ओवर डी एक्स आपके पास y आ जाएगा, और यहाँ पर भी d ओवर डी एक्स tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय p आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने देखना है tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, तो आप देख सकते हैं tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर तो x है, इधर भी x है, लेकिन यहाँ पर एंगल में क्या आपके पास x डिवाइडेड बाय p है, तो आपने इस x की जगह क्या लिखेंगे, x डिवाइडेड बाय p, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस x डिवाइडेड बाय p का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये देखें 1 उसी तरह लिखा, 1 भी उसी तरह प्लस, और ये यहाँ पर x था तो यहाँ पर भी x है, तो आपने क्या किया, इसकी जगह क्या लिख दिया, x डिवाइडेड बाय p लिख दिया। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर सिर्फ x होता तो आप इसको अगेन डिफरेंशिएट ना करते, इंटरनल या मतलब इसके एंगल का डेरिवेटिव ना लेते, लेकिन अब यहाँ पर x डिवाइडेड बाय p है, तो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, x डिवाइडेड बाय p का आपने इंटरनल डेरिवेटिव लेना है। अब आपने इसको सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है, तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस इसका भी x स्क्वायर अलग से ले लें और p स्क्वायर
स्क्वायर का पी कभी अलग से, होल स्क्वायर था अलग अलग से ले लिया। यहाँ पर पी आपके पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से आपके पास 1 डिवाइडेड बाई पी, तो बाहर आ जाएगा डी ओवर डी एक्स और यहाँ पर क्या रह जाएगा, एक्स रह जाएगा। इसका मैं क्या करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पर पी स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई पी और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये डॉट में मल्टीप्लाई को शो करने के लिए डाल रही हूँ। अब आपने देखना है कि 1 के नीचे ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड। बाज़ दफ़ा बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं 1 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। नहीं, आपने इस तरह करना है 1 के नीचे ये पूरी वैल्यू, उस तरह भी बाज़ दफ़ा उसमें क्या हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो उस तरह आपने नहीं करना, आपने देखना 1 के नीचे पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है तो इसको आपने इस तरह क्या करना है, डिवाइड करके लिख देना है। ठीक है, और 1 डिवाइडेड बाई पी आ जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई पी आ जाएगा। ये से आपके पास कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर सिर्फ आपके पास पी रह जाएगा और नीचे आपके पास क्या रह जाएगा, पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपके पास रह जाएगा। तो यही आपके पास क्या है, इसका डेरिवेटिव है। एंड से भी आंसर मैच कर सकते हैं। और ये भी याद रखें, ये डी वाई ओवर डी एक्स को आप वाई प्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव भी इस तरह लिख सकते हैं, या फिर आप यूं ही लिख लें डी वाई ओवर डी एक्स। क्वेश्चन में डी वाई ओवर डी एक्स बोला हुआ, आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपने क्या बोलना है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या करना है, बोथ साइड पे डी ओवर डी एक्स लिख लेना है। डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स ऑफ ए डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है, सिर्फ वहाँ पर एक्स डिवाइडेड बाई ए था, इसमें मतलब वेरिएबल नीचे रहे और कांस्टेंट जो है वो आपके पास क्या है, ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने सबसे पहले कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव देखना। आपके पास क्या, -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स की जगह आपने क्या लिखना है, ए डिवाइडेड बाई एक्स लिखना। -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, ए डिवाइडेड बाई एक्स और साथ में स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, एक्स की जगह ये लिखे। अब यहाँ पर ए डिवाइडेड बाई एक्स है तो आपने इसका दोबारा इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, मतलब एंगल के अंदर जो वैल्यू आपने उसका क्या करना है, दोबारा डेरिवेटिव ले लेना है। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और इसको भी आपने क्या करना है, इसके ऊपर डेरिवेटिव इसका सॉल्व करना है। जी, यहाँ तक आपके पास आ गया। अब यहाँ नीचे वाले का तो हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर रखेंगे, ऊपर आपके पास इधर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब आपने एलसीएम लिया। ठीक है, एलसीएम आपको अब लेने आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ए है तो ए कांस्टेंट है, ए को तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से बाहर ले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने ये देखा -1 है और -1 के नीचे ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो इसको हम किस में लिख लेते हैं, डिवाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए वैसे ही रखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपने एक्स को क्या करना है, ऊपर लेकर जाना है। ठीक है, ये नो आप इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट मेथड यही है कि आप एक्स को ऊपर ले जाएं। इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इसको जब आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपके पास नीचे आ जाएगा। अब इसके ऊपर आपने पावर रूल यूज़ करनी है, तो पावर रूल में -1 पहले आ जाएगा। ठीक है, एक्स पावर में आपने क्या करना है, -1 करना है। और अब यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो अगेन मतलब जो इंटरनल डेरिवेटिव होता है उसकी लेने की जरूरत नहीं है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -एक्स स्क्वायर आ जाएगा और नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर भी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -a और x की पावर क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस और ये माइनस आपके पास कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को वैसे ही रख दे, नीचे भी आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा। और ये आपके पास x की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने क्या करना है, इसको नीचे लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर a भी आपके पास है। ठीक है, a को आपने यहाँ पे वैसे ही रख देना। ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आपके पास इसका क्या आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। जी, यहाँ पर मैंने इसका डी पार्ट लिख लिया। सबसे पहले तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब डी ओवर डी एक्स आपने क्या करना है, बोथ साइड पे ले लेना है। ठीक है, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आपने सबसे पहले फॉर्मूले में देखना है, फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, -1 डिवाइडेड बाई एक्स
एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर ये याद रखना है, इधर ये पूरा आपके पास x है, तो यहाँ पर आपने x की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो मतलब इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर x है, तो x आपके पास क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, एक ये आ जाएगा। फिर आपने अंडर रूट लिखना है, यहाँ पर x स्क्वायर है तो आपने इसका स्क्वायर ले लेना है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। ये वाला बाहर वाला अंडर रूट तो इस फॉर्मूले में आ जाता है, ठीक है, इसके डेरिवेटिव में आ जाता है। एक्स स्क्वायर लिखा मतलब x की वैल्यू लिखी, ऊपर साथ में स्क्वायर लिखा और यहाँ पर साथ में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इससे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और यहाँ पर अंदर क्या वैल्यू रह जाएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और -1 रह जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने इंटरनल डेरिवेटिव भी नहीं लिया, सॉरी, मतलब आपने जब कॉज इनवर्स ऑफ ये लिया इसका आपने इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, मतलब d/dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेना है, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में ले लेती हूँ, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब हमने इसका क्या करना है, इंटरनल डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। आपने यहाँ पर देखा कोसेकेंड इनवर्स को हमने क्या किया, उसका फॉर्मूला पुट किया, एक्स की जगह आपके पास x 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, इधर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में अंडर रूट -1 आ गया। अब हमने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर x होता हम इसको स्टॉप कर देते, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, पूरा आपके पास अंदर वैल्यू है, तो आपने इस पूरी वैल्यू का यहाँ पर सबसे पहले क्या लेना है, इंटरनल डेरिवेटिव, मतलब एंगल का डेरिवेटिव लेना है। जब आप इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो सबसे पहले अंडर रूट है, अंडर रूट की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, पावर में क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -1 डिवाइडेड बाय, मैं x को पहले लिख लेती हूँ और इस वैल्यू को बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने पावर रूल यूज करनी है, क्योंकि सबसे पहले तो पावर है, पावर रूल यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने वैसे ही रख देना है। अब ये जो 1 डिवाइडेड बाय 2 है, इसमें से हमने क्या करना है, -1 कर देना है, क्योंकि आपको पता है पावर रूल में हम क्या करते हैं, पावर में जो भी वैल्यू होगी उसमें से 1 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अभी हमने यहाँ पर सिर्फ पावर रूल यूज किया, अभी भी अंदर वाली वैल्यू रहती है, आपने अंदर वाली वैल्यू का फिर से डेरिवेटिव लेना है, जिसको आप क्या कहते हो, इंटरनल डेरिवेटिव लेंगे। हमने यहाँ पर इंटरनल डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर आपने लिख लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/2 -1 को जब आप सॉल्व करेंगे, आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि सम रूल से d/dx को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, d/dx को 1 के साथ भी लिख लेते हैं, ठीक है। सम रूल से d/dx को एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास -1 रह जाएगा, यहाँ पर आपके पास 2x है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब आप देख सकते हो ये यहाँ पर जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, ये आपके पास ऊपर नेगेटिव है, जब इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और जब ये पॉजिटिव होगा तो अंडर रूट आपके पास 1/2 है, तो 1/2 की जगह हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास 1 का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 0 है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास पावर रूल यूज होगी तो 2 पहले आ जाएगा x और 2 -1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास -1 डिवाइडेड बाय 2x आ जाएगा। ये अब आपके पास कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो हमने क्या करना है, अंडर रूट इसका क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना। और यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x रह जाएगा, ठीक है। आपके पास ये 2x इस 2x से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर -1 रह जाएगा और नीचे ये अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव फाइंड हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, कौन सा, ई पार्ट करते हैं। जिसका नेक्स्ट पार्ट है, सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब हमने यहाँ पर क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है। तो हम लिखेंगे d/dx, यहाँ पर y आ जाएगा, ठीक है, d/dx, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंड इनवर्स ऑफ t प्लस 3 आ जाएगा। अब आपने देखना है कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x का आपके पास फॉर्मूला क्या है, अच्छा सॉरी, यहाँ पर आपके पास t है, तो आपने किसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आपने लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, इक्वल टू के बाद जो वेरिएबल होगा आपने
उसी के रिस्पेक्ट ही क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर आपने देखना है कोसेकेंट इनवर्स का आपके पास क्या फार्मूला होता है, -1 डिवाइडेड बाय x है, तो यहाँ पर x आपके पास क्या है, t+3 है, तो आपने t+3 लिखना है। फिर अंडर रूट है, आपने यहाँ पर अंडर रूट लगाना है, ठीक है। x की जगह हमने क्या लिखना है, t+3 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है, और फिर -1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर तो अभी हमने सिर्फ ये वाला मतलब कोसेकेंट इनवर्स का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। अब यहाँ पर x तो नहीं है, x के अलावा और भी वैल्यू है, तो आपने इसका क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है। d/dt आपके पास क्या आ जाएगा, t+3 आ जाएगा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, -1 डिवाइडेड बाय इस t+3 को आप वैसे ही रख लें, ठीक है। और यहाँ पर हम फार्मूला ओपन कर देते हैं, अंडर रूट लगाते हैं और फार्मूला ओपन कर देते हैं, a² + b² + 2a हमारे पास t है और b हमारे पास क्या है, 3 है, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है, सम रूल से d/dt को t के साथ भी लिख देना और d/dt को आपने 3 के साथ भी लिख देना है, ठीक है। ऊपर आपके पास -1 आ जाएगा, नीचे हमारे पास ये t+3 को तो हमने वैसे ही रख देना है। तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, t का स्क्वायर आपके पास t² ही होगा, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आपको पता है t का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 ही आ जाएगा और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या है, 0। तो इसका मतलब है ये वैल्यू तो खत्म, सिर्फ आपके पास यही वैल्यू रहेगी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपके पास t+3 आ जाएगा और इसको आप सॉल्व करेंगे, पहले t² लिख लेते हैं, फिर मैं उसके बाद +60 लिखती हूँ, +9 और -1 कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास f पार्ट है, y = 1 डिवाइडेड बाय x डॉट tan इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1। यहाँ पर आपको कहा गया कि आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। यहाँ पर साथ में आपने ये भी देखना है कि यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक 1/x और एक ये पूरा फंक्शन है, तो ज़ाहिर है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, इस वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह देना है और इसको मतलब ये पूरा सेकंड फंक्शन है और ये आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन है। तो इसके ऊपर आपके पास क्या यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा। तो प्रोडक्ट रूल आपके पास क्या होता है, फर्स्ट, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसको आप क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल कहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास, इसको मैं इधर से लिख लेती हूँ, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय x तो आपके पास वैसे ही रहेगा। अब tan इनवर्स का सबसे पहले आपने फार्मूला देखना है, आपके पास क्या, 1 डिवाइडेड बाय 1 + x², ठीक है। 1 डिवाइडेड बाय 1 + x² है। अब यहाँ पर x आपके पास क्या, x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और साथ में क्या, होल स्क्वायर है। अभी हमने इसका सिर्फ डेरिवेटिव लिया, मतलब tan इनवर्स का डेरिवेटिव लिया। अभी ये वाली वैल्यू रहती है, हमने क्या करना है, इसके एंगल का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 का आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। ये आपके पास वैसे ही रहेगा tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि इसके साथ तो आप डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपने एंड तक ऐसे ही लिखना है। और यहाँ पर इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, x को ऊपर लेकर जाना है। पहले मैं d/dx वैसे ही लिख देती हूँ, x को ऊपर लेकर जाएंगे, x की पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास चले, बल्कि फिलहाल हम इसको अलग ही करके लिख लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाय x, 1 डिवाइडेड बाय, अब इसका होल स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को आपने क्या करना है, अलग अलग करके लिख लेना है, मतलब 1 + x² लिख लेते हैं, ठीक है, और नीचे भी 1 - x² लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखना है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये आपके पास डिवाइड में है, तो इसका मतलब इसके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। ये जो आपके पास नीचे वाली जो वैल्यू है, इसको आपने बोलना है ये फर्स्ट फंक्शन है और ऊपर वाले को आपने कहना है ये क्या, सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है, मैं इसको ज़रा ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड माइनस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या, फर्स्ट का स्क्वायर है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ। अब ये वाली वैल्यू मैं इधर नीचे लिखती हूँ, यहाँ पर आपने डालना है प्लस है, ठीक है, ये इक्वल टू है, ये यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये वैल्यू आपके पास वैसी रहेगी, tan इनवर्स ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाय x - 1 आपके पास क्या रहेगा, वैसे ही रहेगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, पावर रूल यूज़ करना है। -1 को हम क्या करते हैं, पहले ले आते हैं, ठीक है, और x की पावर -1 पावर रूल में आपने इसको क्या करना है, -1 करना है। अब इसका दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेंगे, इंटरनल डेरिवेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि ये भी x है और नीचे भी x ही है आपके पास। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं।
जी नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको वैसे ही रखना है। ये जो x माइनस वन बाई ये आपके पास सम रूल से डी ओवर डी डिवाइडेड बाई डी एक्स दोनों के साथ अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये भी वैसे रहेगा डी बाई डी एक्स के साथ भी लिखेंगे डिफरेंट रूल से और इसके साथ भी लिखेंगे, ठीक है। और ये सारी वैल्यूज़ भी मैंने क्या किया यहाँ पर वैसे ही रखती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जी यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई एक्स है इसको तो आपने क्या करना है वैसे ही छोड़ना है। 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। जब आप एलसीएम लेंगे तो x माइनस वन होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी x माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस वन होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट एलसीएम मैंने लिया, नहीं तो आप इसको अलग जिस तरह मैं एलसीएम करवाती होती हूँ उस तरह भी इसका एलसीएम ले सकते हैं। अब इसको मैं अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करूँगी। x माइनस वन तो हमारे पास वैसे ही रहेगा, x का डेरिवेटिव 1 है, 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। माइनस x प्लस वन भी आपने वैसे ही रखना है, x का डेरिवेटिव 1 है और 1 का डेरिवेटिव आपके पास क्या 0 है। और होल डिवाइडेड बाय, अच्छा मैंने यहाँ पर होल डिवाइडेड बाय में नहीं लिखा, होल डिवाइडेड बाय x माइनस वन के होल स्क्वायर है, x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पर ये मैं वैसे ही लिख लेती हूँ प्लस 10, बल्कि इसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऊपर आपके पास यहाँ पर क्या tan इनवर्स ऑफ यहाँ पर x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन आपने वैसे ही रख दिया, 1 तो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपने इस वैल्यू को पॉजिटिव करना है तो आपने इसको क्या करना है नीचे ले आना है, ठीक है। x नेगेटिव था उसका पावर को पॉजिटिव करने के लिए आप इसे नीचे ले आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास इसको भी मैं फिलहाल वैसे ही रखती हूँ 1 डिवाइडेड बाई x को। अब ये 1 है और 1 के नीचे ये पूरी वैल्यू आपके पास क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो मैं इसको यूँ लिख लेती हूँ x माइनस वन होल स्क्वायर, दरम्यान में प्लस है x प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस वन होल स्क्वायर, ठीक है। आपने देखा है कि हमारे पास ये 1 था, 1 के नीचे ये पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, आपने ये लिख लिया, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं, आप इसको यूँ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाली वैल्यू को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर x माइनस वन रह जाएगा, क्योंकि 1 और 0 तो आपको पता है ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ पर माइनस x आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस वन आ जाएगा। और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है x माइनस वन का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और इस वैल्यू को फिलहाल आपने क्या करना है वैसे ही रखना, माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन और 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो मैं क्या करती हूँ, इस डिवाइड वाली वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। 1 डिवाइडेड बाई x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ख़त्म हो जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो x माइनस वन होल स्क्वायर आपके पास ऊपर चला जाएगा, ऊपर आपके पास x माइनस वन आ जाएगा होल स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा, बल्कि यहाँ से फॉर्मूला भी ओपन कर लेते हैं लेकिन चलें बाद में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो मतलब -2 डिवाइडेड बाय x माइनस वन होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन को आपने वैसे ही रखना और साथ में 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को भी वैसे ही रखना। अब आप देख सकते हैं ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, तो हमने क्या करना है 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो -2 डिवाइडेड बाय x आ जाएगा और ऊपर नॉमिनेटर में और कुछ भी नहीं बचेगा, ये वाली वैल्यू है। तो इनका हम क्या करते हैं फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2x आ जाएगा। इसको भी फॉर्मूला ओपन कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब 2x आ जाएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपके पास इसमें आ गई है। अब ये सिर्फ आपके पास रह गया, तो इसको हम लिख लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लेती हूँ, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस 2x और प्लस माइनस 2x आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर आपके पास क्या रह जाएगा -2 होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर और x स्क्वायर आपके पास कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये प्लस 1 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x प्लस वन डिवाइडेड बाय x माइनस वन आ जाएगा। अब इसको भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। या तो फिर आप 2 को आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं या कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 2 को कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर आपके पास क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 रह जाएगा। -1 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू तो आपके पास एंड तक वैसे ही जाएगी, क्योंकि इसको अब आप और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय x और साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके।